तो आज हम भगवद गीता अध्याय श्लोक संख्या 19 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज कितने भक्त नए नए जो डिवोटी बनने वाले हैं। आपका स्वागत है माता जी और बाकी सभी भक्तों का स्वागत है। यह जो भगवद गीता है, अभी जैसे कि नए 4-5 डिवोटी है, ये भगवान का उपदेश है, भगवान का एक संदेश है हमारे जीवन के लिए। हमारा जीवन कैसे बिताना चाहिए, भगवान और हमारा क्या संबंध है। हम पहले भगवान के धाम में थे, लेकिन कुछ कर्मों के कारण वापस इस भूतल पे आ गए। और क्यों आए? क्योंकि कुछ ना कुछ कुकर्म किया होगा जो भगवान को पसंद नहीं है, तो वापस हमें इस भूतल पे जन्म लेना पड़ा। और अगर इससे हमें वापस भगवान के धाम जाना है, तो भगवान बोल रहे हैं, मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया है, मैंने जो संदेश दिया है, वो आप फॉलो करो। जैसे अगर हमने घर में सपोज एक नया वॉशिंग मशीन लिया, तो पहले हमें मालूम नहीं पड़ता है ये सारे स्विचेस बटन जो है उसका क्या यूज है। हम वो मैनुअल देखते हैं, ये पॉज का बटन है, ये प्रोग्राम का बटन है, ये अगर कुछ हार्ड कपड़ा है तो उसके लिए है, कुछ सॉफ्ट कपड़ा है, वुलन है, तो ऐसे डिफरेंट बटन है उसके ऊपर। अगर कोई बीच में अगर मेहमान आ गए, मशीन बहुत आवाज कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, पॉज भी करते हैं, रुको थोड़ी देर। वैसे मैनुअल जो दिया है वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करने के लिए, वैसे इस जगत में हमें जीने के लिए भगवान ने एक मैनुअल दिया है, वो है भगवद गीता। भगवद गीता किंचित दीता, गंगा जल लव कनक पीता, सुकृदपेयेन मुरारी समचर्चा, कृतिया तस्य यमेन चर्चा। इसका क्या मतलब हुआ? भगवद गीता किंचित दीता, एक शब्द पढ़ा आपने, एक सेंटेंस पढ़ा आपने भगवद गीता से। गंगा जल लव कनक पीता, मतलब गंगा के पात्र से सिर्फ एक बूंद पानी पिया आपने, और भगवान के बारे में चर्चा की, तो क्या होगा? तस्य क्रियन यमेन न चर्चा, मतलब यम जो है उसके साथ हमें फेस टू फेस जाना नहीं पड़ेगा, मतलब यम हमें छू नहीं सकता। यमेन न चर्चा मतलब यम के दरबार में जाके हमें यम के साथ चर्चा नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये 3 चीजें हमने की है। पहला क्या चीज किया? भगवद गीता पढ़ा। दूसरा क्या कि मैंने गंगा जल से, गंगा रिवर से, नदी से एक गंगा का मतलब गंगा वाटर पिया या उससे नहाया। और तीसरा भगवान के जो कार्य है उनके बारे में सुना और उनके गुणगान गाया, उनका नाम स्मरण किया। तो ये 3 करने से हमें क्या होगा? यम हमारे पास नहीं आएगा, हम वापस कहाँ जाएंगे? भगवान के पास। इस श्लोक में जो अभी हम सीखने वाले हैं, श्लोक संख्या 19 पढ़ रहा हूं मैं। सगोषुधार्त राष्ट्राना हृदयानि व्यादारयात्, नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्ययानादयन्। इसका शब्द अर्थ है, स मतलब उस, घोष मतलब शब्द ने, धार्त राष्ट्रानाम धृतराष्ट्र के पुत्रों के, हृदयानि हृदयों को, व्यदारयत विदीर्ण कर दिया, नभः आकाश च भी, पृथ्वीं च पृथ्वी तल को च भी, एव निश्चय ही तु मूलः कोलाहल पूर्ण, तु मूलः मतलब कोलाहल पूर्ण,
अभ्यनुनादायन मतलब प्रतिध्वनित करता, शब्दयामान करता, प्रतिध्वनित करता। इसका अर्थ है इस विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयामान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों को हृदय को विदीर्ण करने लगी। अभी यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे शंख पांडवों के साइड बजे थे। तो शंखों के ध्वनि से क्या हुआ, आकाश में और पृथ्वी में कोलाहल निर्माण हुआ। कोलाहल मतलब एक कंपन जैसा भीतिपूर्वक वातावरण, भीतिदायक वातावरण। और दूसरा लिखा है धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। ये जो धृतराष्ट्र है उसके जो पुत्र है उनका जो हृदय है वो भयभीत होने लगा, विदीर्ण होने लगा। क्यों? पढ़ते तात्पर्य लिखा है हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रहता, चाहे वो कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। लास्ट का सेंटेंस देखिए क्या है, परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वालों को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी भी विपत्ति में क्यों ना हो, कितनी भी दुविधा में क्यों ना हो, कितना बड़ा संकट क्यों ना हो। परमेश्वर को शरण जाने वाला भक्त कभी भयभीत नहीं होता। ये आज के श्लोका का ये जो तात्पर्य है, इसमें से जो सेकंड लास्ट लाइन है, लास्ट, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। भयभीत हर कोई है। जब आत्मा इस देह में प्रवेश करता है उसी समय से वो सफरिंग यानी उसको कष्ट वेदना चालू हो जाती है, और वो कष्ट को, वो वेदना को वो झेल नहीं पाता है, मतलब उसको संभाल नहीं पाता है। इसलिए क्या होता है, बीच बीच में वो भयभीत भी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखा धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय विदीर्ण होने लगा, क्योंकि उनका भगवान कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं है। हम इस भूतल पे आ गए, अगर हम अपने कार्य में बिजी हैं, भगवान के कार्य छोड़कर, तो हमें ये डर रहेगा। लेकिन अगर हम भगवान के कार्य में बिजी है, भगवान हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे। वो हमारा अंडरस्टैंडिंग समझ रहेगा, हम भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि हमें ये समझ में आया है कि हम जो कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। कोई भी कार्य ले लो आप, जैसे हम पहले भी डिस्कस किए हैं कि जब आपको कुकिंग करना है तो आप भगवान का नाम स्मरण करते हुए कुकिंग करो। भगवान का कोई सॉन्ग लगाओ, कुछ मोबाइल पे लगाओ, यूट्यूब पे लगाओ, भजन लगाओ, छोटा भजन मशीन आता है वो लगाओ, हरे कृष्णा महामंत्र जप करने वाला वो लगाओ। तो क्या होगा, आपका मन में आपको ये पता नहीं चलेगा कि मैं एक शरीर हूँ, मैं कुछ अपने लिए कर रहा हूँ। आपके मन में ये रहेगा कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो आपके मन में वो जो साइकिल मशीन, एक टाइमर चालू है, मुझे क्या होगा, मेरा कैसे होगा, मैं आगे क्या करूं,
पीछे क्या हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये जो विचार है वो बंद हो जाएंगे। अब देखिए, जब एकदम छोटे रहते हैं बच्चे 3-4 साल तक, माँ एक सॉन्ग बोलती है। सॉन्ग क्या है? आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार तले। मुझे ये सॉन्ग अभी लेक्चर से मालूम पड़ा, हालांकि मैंने सुना था लेकिन मुझे लिरिक्स मालूम नहीं था। क्या बोल रहे मम्मी बच्चों को? आज चल के तुझे लेके मैं चलूं गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, सिर्फ प्यार ही प्यार तले। कहाँ है वो गगन? वो है भगवत धाम, जहाँ पे कोई आंसू नहीं बहता है, कोई गम में नहीं रहता है, क्योंकि भगवत धाम ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये आध्यात्मिक है। वहाँ पे अपने जैसे शरीर नहीं है, वहाँ पे सूर्य प्रकाश देता नहीं है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है भगवान का धाम। वहाँ पे हमें कोई कांटा नहीं चुभेगा, ना हीट लगेगा, ना कोल्ड लगेगा। वहाँ पे सब कुछ शाश्वत है, स्पिरिचुअल है, जो कभी मतलब डिसअपियर नहीं होता है, कभी जुड़ता नहीं है, कभी रुद्ध नहीं होता है, हमेशा एवर इटर्नल, एक शाश्वत या हमेशा की तरह वो एक, जैसे कहते हैं ना हम लोग, एक 10-15 साल एक लड़का कैसे एकदम तरुण दिखता है, वैसे वहां पे सब कैसा वातावरण एकदम तारुण्यमय, कभी वृद्धि नहीं होती है। तो माँ ने बताया उधर जाना है, सो जाओ, जहाँ गम भी ना हो, जहाँ आंसू भी ना हो, सिर्फ प्यार ही प्यार है। तो ये हो गया जब स्कूल की बात थी। थोड़ा आगे जाते हैं तो कॉलेज में प्रेयर आता है। प्रेयर क्या है? असतो माम सद्गमया, तमसो माम ज्योतिर्गमया, मृत्युर्माम अमृतगमया। मतलब ये जो लाइफ है वो अंधेरे से उजाले में हमें जाना चाहिए। दूसरा है ये जो असत्य है उसको छोड़कर हमें सत्य की ओर जाना चाहिए। तीसरा है कि जो मृत्यु यहाँ पे होता है, ये मृत्यु लोक छोड़कर हमें अमर्त्य लोक, मतलब जहाँ कहीं मृत्यु होता है नहीं, अमृत गमया, मतलब जहाँ अमृत है वहां पे जाना है। ये श्लोक है प्रेयर जब स्कूल में होता है। स्कूल में भी ये बता रहे कि हमें कहाँ जाना है? भगवत धाम, जहाँ सब क्या है? सत्य है, हमेशा प्रकाशमान है, और क्या है? अमृतमय, मतलब सब अमृत समान, उनका कभी नाश नहीं होता। प्रेयर में भी वो बताया, माँ ने बताया, प्रेयर में होता है वो ये बताया। अभी तीसरी बार देखो, तीसरा ऐसा है कि मेरा एक फ्रेंड है नारायणगांव, सबको मालूम रहेगा। नारायणगांव में क्या गवर्नमेंट का एक वहाँ पे सैटेलाइट सेंटर है, मुझे याद नहीं आ रहा है, एकदम फेमस नाम है। तो जब मैं 3rd ईयर स्टैंडर्ड में था, 3rd ईयर इंजीनियरिंग में, तो हम लोगों को एक प्रोजेक्ट मिला था। तो उस प्रोजेक्ट के लिए
मेरा जो फ्रेंड है वो उसने बोला कि मैं एक जगह है जहाँ पे सैटेलाइट्स यूज होता है, वहाँ पे मैं जाने वाला हूँ। तो सैटेलाइट देखिए कैसे रहता है, अपने घर के ऊपर जो डिश टीवी रहता है ऐसा उपड़ा, सैटेलाइट इससे बड़ा होता है। एक एक घर के छत पर पूरा छत कवर करेगा, इतना बड़ा सैटेलाइट होता है। क्यों है वो सैटेलाइट? तो एक सिंपल अगर आंसर चाहिए, सिंपल आंसर ये है कि ऊपर भी कोई है, उनकी आवाजें आती है, उनके सिग्नल्स कैप्चर करना है, इसलिए हमने वो एंटीना डिश बड़ा लगाया सैटेलाइट। कौन है ऊपर? हालांकि बहुत सारे सैटेलाइट्स ऊपर घूम रहे हैं, उनका सिग्नल्स कैप्चर करना है, उसके अलावा भी शायद कोई हो सकता है। तो उनकी आवाजें अगर कैप्चर करनी है तो ये बड़ा सा डिश एंटीना लगा है सैटेलाइट। मतलब अब देखिए ऊपर कोई तो है। तीसरा पॉइंट देखो, पहले माँ ने प्रेयर में बताया सोते समय, दूसरा स्कूल में जो प्रेयर हुआ, अभी तीसरा देखो सैटेलाइट भी कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा है, हमें बता रहा है कि ऊपर कुछ सिग्नल होते हैं, वो हम कैप्चर करते हैं, उसको डिकोड करते हैं, फिर पता चलता है ऐसे ऐसे आवाजें ऊपर भी आती है। तो वहां पे जाना है हमें जहाँ पे भय नहीं है। कौन से टाइप के भय होते हैं? हालांकि भय हो सकता है मेरे लिए अलग हो सकता है, इनके लिए अलग हो सकता है, माता जी के लिए कुछ अलग हो सकता है, आपको सभी का अलग अलग भय है। शायद मेरा भय ये हो सकता है कि जो अभी कंपनी में काम कर रहा हूँ वो अच्छे से चलेगी ना, ये भय मेरे लिए। प्रभु जी का शायद कुछ और प्लान रहेगा, और एक आधा घर लेना है, कब तो पैसा आएगा, वो भय है। आपके लिए कुछ स्टूडेंट्स है, उनको पढ़ाई करना है, एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में पास होंगे क्या, वो भय है। किसी का अलग अलग चीजों से अलग अलग लोगों का भय होता है। धृतराष्ट्र के जो पुत्र है भयभीत हो चुके हैं, हम भी भयभीत होते हैं, लेकिन इसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है? तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं आगे, एक छोटी सी कथा है, उसमें से हमें पता चलेगा, धीरे धीरे हम उसी की ओर बढ़ रहे हैं कि भय क्या है, कौन से टाइप्स के भय है, उसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है, और डिवोटी इस भय से, इस सफरिंग से कैसे मुक्त होता है। सफरिंग यानी कष्ट, वेदना जो हम भोगत रहे हैं वो डिवोटी को नहीं होता है। कैसे नहीं होता है हम देखेंगे। एक छोटी सी कथा है, देखिए। एक अमृता नाम का एक व्यक्ति था, और यह व्यक्ति के मन में भय था कि मुझे एक दिन मृत्यु आएगा। मृत्यु का भय तो सबको है, इसको भी यह भय था मुझे एक दिन मृत्यु आएगा, और अगर मैंने इसके ऊपर अगर मुझे जाना है, मृत्यु को पार करना है, तो मुझे क्या करना होगा। मृत्यु कौन लेके आता है? मृत्यु समय कौन आता है? यमराज। उसने क्या किया? यमराज के ऊपर तपस्या चालू की। यमराज के ऊपर हम जनरली सुनते हैं कोई देव देवता या विष्णु भगवान, नारायण, विठल, उसके ऊपर तपस्या करो, ईश्वर, शिव जी, महादेव। इन्होंने यमराज के ऊपर तपस्या चालू किया, कुछ सालों तक तपस्या किया। यमराज सोचने लगे, हर कोई व्यक्ति अलग अलग डेमी गॉड्स पे ध्यान देता है, ये ऐसा है व्यक्ति है जो मुझ पे ध्यान कर रहा है,
यमराज उस व्यक्ति के सामने आ गए और क्या बोले, जनरली मैं व्यक्ति के सामने कब आता हूँ, जब व्यक्ति डेथ बेड पे है, लास्ट ब्रीदिंग श्वासोच्छ्वास के लेवल तक, या तो वो मर गया है तब मैं आता हूँ। लेकिन अब इस बार ऐसा हुआ कि आप जीवित हो और आपके सामने मैं प्रकट हुआ हूँ, बोलो क्या वर चाहिए। ये होशियार आदमी क्या बोल रहा है, मुझे ऐसा वर चाहिए कि मेरी मृत्यु ना हो सके, नहीं होनी चाहिए। यमराज तो बोले ये तो किसी को भी ये वरदान नहीं दे सकता, इवन ब्रह्मा को भी एक दिन होता है ब्रह्मा का, मतलब 1000 कली युग, अगर उसको डेज में कैलकुलेट करेंगे तो 311 ट्रिलियन ईयर्स सो विच इज इनडेफिनेट, मतलब उसको गिनती नहीं कर सकते। तो ये यमराज बोला कि ये तो पॉसिबल नहीं है, आप कुछ और वर मांगो। तो उसने क्या बोला, उसने ये बोला जब मृत्यु नजदीक आएगी ना तो आप मुझे पत्र लिखो कि अब तुम्हारी मृत्यु होगी, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तुम रेडी रहो, ये वरदान मुझे दो। तो यमराज बोले ठीक है, मैं आपको वरदान देता हूँ। कम से कम 40 साल बीत गए। अभी यमराज ने क्या बोला कि मैं तुम्हें लेटर भेजूंगा, तुम रेडी रहना। 40 साल हो गए। 40 साल जब हो गए तो उसने पूरा 40 साल तक, मतलब जो भी एग्जाम्पल देते समय 40 साल तक उसने सब जिंदगी क्या किया, ऐसे बर्बाद किया, ऐशो आराम, कुछ भगवान के बारे में सोचा नहीं। उसने क्या दिमाग में रखा, जब मृत्यु आएगा तो मुझे पत्र आएगा ना, और पत्र आएगा तो मैं थोड़े प्रिपरेशन करूंगा मेरे मृत्यु के समय। जनरली हमें मालूम नहीं होता है कब आएगी मृत्यु, उसको मालूम है मृत्यु आने वाली है, तो मैं प्रिपेयर करूंगा, अच्छे से भजन करूंगा, फिर भगवत धाम चला जाऊंगा। ऐसे उसका दिमाग। पूरे 40 साल उसने ऐसे व्यस्त गवाए, कुछ किया नहीं, कुछ भगवान का नाम नहीं लिया, कुछ भगवान के बारे में सुना नहीं, गुणगान किया नहीं। 40 के 45 साल हो गए, बाल एकदम ऐसे व्हाइट होने लगे, फिर भी वो बिंदास। 50 के 55 साल हो गए। 55 साल जब उसके हो गए, उसके आंखें कमजोर होने लगी, दिखाई देना बंद हो गया। और 5 साल बीत गए, 60 इयर्स। उसको ऐसा चाटी के सहारे चलने को आ गया, उसका जो बैक जो है वो बेंड हो गया। अभी भी एकदम आराम, ये बोल रहे हैं क्या रे, अभी भी निश्चिंत हो, क्योंकि यमराज ने अभी तक लेटर नहीं भेजा है। 65 इयर्स हो गए, 70 इयर्स हो गए, और 70 इयर्स के क्रॉस होने के बाद उसको एक पैरालाइज अटैक आ गया। अभी एक साइड या व्हाटएवर जो भी रीजन है, आंखों से देखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया, बेड पे सो गया। बोल रहा है अरे इतना कुछ होने के बाद भी मुझे कुछ अभी तक मैं जीवित हूँ, क्योंकि मृत्यु अभी तक आए नहीं, बिकॉज लेटर ही आया नहीं। एकदम मस्ती में, जैसे कि जनरली पैरालाइज आदमी थोड़ा सा हरिनाम लेगा, कुछ आँख बंद करके भगवान को देखेगा, कुछ तो करेगा। ये अपना एक साइड खराब है करके कुछ नहीं, बिंदास खाता पीता था, व्हाटएवर। 75 क्रॉस हो गया, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग यमराज उसके सामने खड़े हो गए डायरेक्ट। जैसे ही यमराज को देखा, ये अमृता बोला अरे आप ऐसे कैसे आ गए आज, आपने कोई लेटर भेजा ही नहीं।
आप चीटिंग कर रहे हैं, ये नाइंसाफी है। जनरली देवी गॉड्स देवता लोग ये चीटिंग नहीं करते हैं, आप चीटिंग कर रहे हैं। तो यमराज बोले मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूं, आपका मृत्यु समय आ चुका है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, बस दैट्स इट। तो मैं तुम्हें अभी लेके जाऊंगा। तो यह आदमी बोलने लगा नहीं नहीं, तुम ऐसे लेके नहीं जा सकते, तुमने लेटर ही नहीं भेजा। यमराज फिर बोलने लगे मैंने तुम्हें लेटर इतने भेजे, तुमने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। कुछ लोग भक्त लोग भी थे, डिवोटी लोग बीच बीच में आते थे, बोलते थे चलो अभी उम्र आधा बीत चुका है, अभी भगवान के द्वार चलो, मंदिर में चलो, वहां पे बैठो, प्रसाद खाओ, चैंटिंग करो। ये करने से क्या होगा, तुम्हारे अंतिम समय तुम्हें भगवान का याद रहेगा। भगवान को याद करते करते अगर तुमने देह छोड़ा तो तुम भगवत धाम जाओगे। इतना डिवोटी ने बीच बीच में समझा, एक साल में एक बार दो बार आते थे, कभी महीने में एक दो बार आते थे। ये बोलता था अरे तुम निश्चिंत रहो, मुझे यमराज लेटर भेजने वाला है, उसके बाद मृत्यु है। यमराज बोले अरे मैंने लेटर भेजा था तुम्हें, मैं बताऊं कौन सा लेटर था। पहला लेटर ये था तुम्हारे बाल ग्रे व्हाइट हो गए थे, ये पहला लेटर था। मतलब वो बोल रहे कि ये जो शरीर है एक लेटर समान है, एक पत्र समान है। पत्र में क्या क्या लिखा, पहला लेटर बोला तुम्हारे बाल व्हाइट हो गए थे, ये पहला लेटर था, बट तुमने समझा नहीं। जब तुम्हारे आईसाइट आंखें कमजोर हो गई थी, दूसरा लेटर था वो, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया। तीसरा, जब तुम आधे बेंड हो चुके थे, ये तीसरा लेटर था। जो शरीर बेंड होगा, पत्र ही है, यमराज जी बोल रहे। और तुम्हें चौथा अटैक आया, पैरालाइज, वो भी एक लेटर था, बट तुम्हें अभी तक समझा नहीं। ये 4 लेटर मैंने भेजे और तुम बोल रहे लेटर ही भेजा नहीं। तो फिर ये जो व्यक्ति था रोने लगा, बोला मैं 75-80 हो गया, लेकिन मैंने पूरा जिंदगी, मेरा जीवन व्यस्त गवाया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सोचता था मैं एक शरीर हूँ, और शरीर को जब हम संभालेंगे तो हमें निश्चित ही कष्ट होगा। कष्ट हर एक, कौन से कष्ट होगा, क्या मतलब डिफरेंट हर एक को अलग अलग वेदना होगी, सेम नहीं होगी। तो कष्ट यानी जो मिजरीज है, जो भयभीत है, उसके 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप है आदि भौतिक। आदि भौतिक यानी क्या, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और कुछ तो चींटी ने काटा, कुछ चूहा आया, कुछ मॉस्किटो ने काटा, तो उसमें क्या होता है, हाँ आदि भौतिक में ये होता है कि आप अपने शरीर से हमें कष्ट होते हैं। वो जो चूहा और वो बताया वो दूसरा है आदि भौतिक है। पहला जो है आध्यात्मिक लेवल का वैदिक कष्ट, मिजरीज। 3 है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक एंड आदि दैविक। आध्यात्मिक में क्या होगा, अपना मन और शरीर से हमें कष्ट होगा, वेदना होगी, और उससे हम भयभीत होंगे। दूसरा है आदि भौतिक, जिसमें इस भौतिक संसार में जो अदर लिविंग एंटिटीज है, मतलब चाहे शेर हो, हाथी हो, चूहे हो, मॉस्किटोस, इनसे हमें कष्ट होता है।
वेदना होती है, मच्छर, ये सारे, इनसे जो वेदना होती है, कष्ट होता है, वो हुआ आदि भौतिक। और तीसरा है आदि दैविक। आदि दैविक मतलब क्या? जो नेचुरल कैलामिटीज आता है, जैसे कि सुनामी आता है, अर्थक्वेक आता है, कभी कभी हीट वेव्स जो 45 डिग्री 50 डिग्री तक जाता है सन हीट, और कभी कभी टेम्परेचर -50 डिग्री, -15 डिग्री, 0 डिग्री। तो यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन आप यूरोप साइड में जाके देखो कितना तक। ग्रीक का ऐसा देश है, वहाँ पे बोलते हैं कि सिर्फ 45 मिनट सन राइज होता है, बाकी सारे दिन माइनस डिग्री में उनका जीवन है। तो ये हुआ आदि दैविक। तो हमें ये सारे कष्ट वेदना होते रहती है। अभी हमें होती है मतलब शरीर को होती है, लेकिन हम शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा। और ये जो अंडरस्टैंड करेगा, इसका समझ जिसको आएगा, उसको ये कष्ट वेदना कुछ नहीं होगा। कैसे? एक श्लोका आता है श्रीमद् भागवतम में 6.3.29। श्लोका ऐसा है, जीवान भक्ति भगवत गुणाना मध्ये चेतस्य न स्मरित तस्सरा न विन्दम कृष्णाय नो नमति कच्छिर एकदापि तानानयम द्वमस्तो कृता विष्णु कृतान। इसका मीनिंग देखो, बहुत पावरफुल मीनिंग है, आप सब सुन लो इसको। कौन बोल रहा है? देखो, ये भगवत श्रीमद् भागवतम में ये जो श्लोका है, यमराज बोले हैं। यमराज का ये श्लोक है। क्या बोल रहा है? मेरे प्यारे सेवकों, श्लोक संख्या है SB 6.3.29। मेरे प्यारे सेवकों, कृपया मेरे पास केवल उन पापी व्यक्तियों को लाओ जो अपनी जीभ से कृष्ण का पवित्र नाम और गुणों का कीर्तन नहीं करता। क्या बोल रहे? मेरे पास उन पापी व्यक्तियों को लाओ जो अपनी जीभा से कृष्ण का पवित्र नाम और कृष्ण का गुणगान नहीं करता, जिनके हृदय में एक बार भी कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण नहीं होता, और जिनके सिर भगवान कृष्ण के समक्ष एक बार भी नहीं झुकते। मेरे पास उन लोगों को भेजो जो भगवान विष्णु के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, जो मानव जीवन में एकमात्र कर्तव्य है। मानव जीवन में एकमात्र कर्तव्य है ये। कृपया ऐसे सभी मूर्ख और दुष्टों को मेरे पास लाओ। ऐसे यमराज बोल रहे हैं इसको, यमदूत को, उनके प्यारे सेवक है। अभी इस श्लोक से हमें क्या सीखना है कि भगवान के हम अंश हैं। जैसे आपने देखा होगा कृष्ण श्री कृष्ण सीरियल, भगवान को 2 हाथ है, 2 पैर है, आपने जैसे दिखते हैं, बराबर। सिर्फ भगवान जो है क्वांटिटी में डिफरेंट है, अलग है, हमारे में वो क्वांटिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक समंदर के पानी में से एक बूंद अगर पानी आपने लिया बाहर, और उस बूंद का अगर आपने एनालिसिस किया, केमिकल एनालिसिस, तो उसमें जो सॉल्ट है, जो नमक है, वो नमक, और समंदर का जो पानी वो नमक, दोनों सेम है, लेकिन क्वांटिटी डिफरेंट है। समंदर तो इतना बड़ा है, बूंद तो इतना छोटा है। वैसे भगवान के बहुत सारे गुण हैं, उसमें से कुछ गुण हमारे पास भी है, लेकिन हमारे गुण क्या है? छोटे हैं। भगवान समंदर जैसे बड़े हैं। मतलब भगवान जो है हमारे से
भगवान के हम अंश है, तो भगवान का कुछ गुण हमारे अंदर भी है। और हमें क्या हुआ, उसकी भूल हो गई। उस गुणों को जो हमें अपने पास रखना था वो उसको भूल गए हम लोग। और क्या गुण है वो, कि हम भगवान के अंश है, हम भगवान के भक्त है। भगवान ने हमें इस भूतल पे भेजा है ताकि हम वापस भगवान का सेवा करें और भगवत धाम चले जाएं। मैं ये एग्जांपल बहुत बार देता हूँ। जब एक महिला गर्भवती अपने बेटे को मतलब जब जन्म देती है, तो जन्म एक लास्ट की जो 4-5 महीने है वो भगवत गीता पढ़ेगी, कभी कभी विठल का बुक पढ़ेगी, वॉट एवर प्रेयर्स पढ़ेगी, फोटो को अच्छे से हार चढ़ाएगी, अगरबत्ती घुमाएगी, बहुत सारा कुछ करती है। अच्छे से मेरा बेटा या बेटी जो भी है उसको तंदुरुस्त रखो, और 9 महीना 9 दिन के बाद उसको अच्छे से बाहर आने दो। प्रे कर रही है। और जैसे ही 9 महीना 9 दिन होते हैं और 10 दिन हो जाते हैं, वो अपने बेटे में इतनी व्यस्त हो जाती है, बेटी में भगवान को भूल जाती है। और बेटा भी अंदर सुनता है, जब माँ प्रे करती है बेटा सुनता है कि माँ भगवान को नाम ले रही है। जैसे ही बेटा बाहर आता है वो माँ के प्यार में और खिलौनों में व्यस्त हो जाता है और भगवान को भी भूल जाता है। भगवान बोलते हैं, जब प्रे कर रही थी तो मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारा अच्छा सा गर्भ संस्कार है और जो भी डिलीवरी किया, और आप तुम भूल गए। और कब तक भूल रहे हम लोग, कुछ 5 साल तक, कुछ 10 साल तक, कुछ 50 साल तक। और आप यहाँ पे जो बैठे हैं, इन्होंने शायद अभी सुना है लास्ट 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से। अभी समय गवाना मत, अभी सुन लिया ना, हम अटैच हो गए हैं, अभी इसको छोड़ो मत। अगर छोड़ेंगे तो दोबारा कहाँ पे मौका आएगा पता नहीं चलेगा। भगवान बोल रहे हैं कि हमारा एक सेकंड भी हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि कब हमारा क्षण आएगा, कब मृत्यु होगी हमें मालूम नहीं। भगवत गीता में एक श्लोक है बहुत अच्छा सा, आपका अंतिम समय कब आएगा आपको मालूम नहीं। बेटर है अभी से तैयारी करो भगवत धाम जाने की। क्या हो, कैसे जाने का, एकदम सिंपल, सत्संग में आके बैठो, कृष्ण का नाम ले लो, कृष्ण कथा सुनो, भजन करो, प्रसादम खाओ, घर ही हैप्पीली घर जाओ, घर का भी प्रोग्राम जो भी रहेगा अपना कर्तव्य निभाओ, उनको भी साथ में रखो, भगवान की फोटो घर में रखो, सुबह शाम हार चढ़ाओ, प्रसाद बनाओ। आप भूल जाओगे कि आप शरीर है, क्योंकि इसके अलावा आपको कोई आनंददायी देने वाला क्षण नहीं आएगा या कोई वस्तु नहीं है। आपने अगर आज एक मोबाइल लिया, आपको कल लगेगा अरे इससे बड़ा भी मोबाइल आएगा, वापस वो खरीदोगे नेक्स्ट ईयर। अगर आपने आज एक मूवी देखा, अरे इसका नेक्स्ट सीरीज तो इससे बड़ा होगा, मतलब आपका जो एक्सपेक्टेशन है, आपका दिमाग क्या कर रहा है, आपको बार बार गलत चीजों की ओर खींच रहा। लेकिन अगर आप इस सत्संग में जुड़ गए, भजन भी वही है, कीर्तन भी वही है, प्रसाद भी वही है, आनंद कभी खत्म नहीं होता है, आनंद बढ़ते रहता है। ये है भगवत की लीला, भगवत कथा की लीला, भगवान की महिमा। यानी भगवान महिमा इन द सेंस भगवान के गुणों से हम अपने आप को उभार सके, मतलब बाहर उस गंदगी से बाहर आए। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं, जब आत्मा एक नया शरीर धारण करता है, जिस समय वो शरीर में प्रवेश करता है उस समय से उसको कष्ट चालू हो जाते हैं। लेकिन अगर उस कष्ट को भूलना है
तो आपको अपना माइंड लगाओ जहाँ पे परम सत्य का चर्चा हो रही है, परम सत्य का गुणगान हो रहा है। परम सत्य यानी परम पुरुष, परमेश्वर भगवान, उनके बारे में गुणगान हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। अगर आप वहाँ पे अपना माइंड लेके जाओगे तो आप भूल जाओगे आप शरीर। आप यहाँ पे इतने सारे भक्त बैठे हैं, शायद कीर्तन कथा करते समय आपको आधा घंटा हुआ होगा, आधे घंटे में शायद एक आधा मिनट आप आपके घर के बारे में सोचे होंगे, लेकिन 29 मिनट आपने सोचा क्या कुछ बाहर का, कि रास्ते पे क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, कुछ नहीं सोचा ना। यहाँ पे जो बैठे हैं सुन रहे हैं, माइंड कहाँ है आपका, यहाँ पे। आप घर भूल गए, आप रिश्तेदार भूल गए, आप अपने पति देव को भूल गए, या बच्चों को भूल गए ना। इससे कब होगा, अगर आप बारंबार आओगे आप भूलोगे नहीं। आप किसको भूलोगे, अपने कष्ट को भूलोगे, अपने दुख को भूलोगे, आप शरीर है उसको भूल जाओगे। आप ये सोचोगे मैं ये आत्मा हूँ जो परमात्मा का एक पार्ट नहीं। परमात्मा बैठे हैं, जीवात्मा बैठे हैं, दोनों साइड में बैठे हमारे हृदय में, और वो देख रहे हैं कि ये जो मेरा जो अंश है वो क्या कर रहा है मेरे लिए। भगवान अपने इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाते। आप बोलेंगे आपको उठना है, उठ के जाना है, भगवान बोलते हैं अंदर, हाँ चले जाओ, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं जैसी जिसकी इच्छा होगी वैसे वो मैं उसको इच्छा प्रदान करूंगा। भगवान भी बोल रहे हैं मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, आपकी जो इच्छा होगी मैं बोलूंगा हाँ करो। आप अगर बोले कि मुझे सुबह मंगल आरती करना है, चांटिंग में जाना है, कहीं टेम्पल जाना है, भगवान बोले चलो। और वो अगर कोई व्यक्ति बोला मुझे नहीं आज घूमने जाना है, सोना ज्यादा है, बोले भगवान बोलेंगे करो। भगवान कभी रोकेंगे नहीं, जैसी जिसकी इच्छा होगी वैसे भगवान हाँ बोलेंगे। डिसाइड हमें करना है। हमें मतलब किसको, बुद्धि के स्तर पर डिसीजन लेना है, ना कि माइंड के स्तर पर, क्योंकि हमारी बुद्धि माइंड से अबोव है। अगर क्वेश्चन आंसर पेपर आता है, क्वेश्चन आता है तो आंसर लिखना होता है, तो जो बुद्धि में हमने पढ़ा है वो स्टोर हुआ है, वो बुद्धि से आंसर लिखेंगे। आप मन से तो आंसर नहीं लिखेंगे ना। मन में तो शायद हम गलत भी सोचते तो वो लिखेंगे क्या, नहीं। क्या सही है क्या गलत है कहाँ पे है, इंटेलिजेंस लेवल पे, नॉलेज पे, वो हम लिखेंगे। तो जैसे नॉलेज आएगा, जैसे बुद्धि रहेगी, वैसे भगवान हमें बीज प्रदान करेंगे, यानी पानी देंगे। उस पानी किसको दे रहे हैं हम लोग, एक बीज को, एक सीड को। वो सीड किसका है, भगवत भक्ति का है, नॉलेज का है, अच्छे संस्कारों का है। और भगवान पानी देंगे तो वो अपने आप बड़ा होगा, अपने आप अच्छा होगा, अपने आप अच्छे फ्रूट आएंगे उसको। लेकिन मूर्ख लोग क्या बोल रहे हैं, मूर्ख लोग क्या समझते हैं, मुझे जो शरीर मिला है सुंदर शरीर है, एकदम वजनदार शरीर है। ये मूर्ख लोगों की सोच है कि मैं एक शरीर हूँ, और उसी शरीर को सुखी रखने में वो व्यस्त रहते हैं। व्यस्त रहते हैं मतलब इस भौतिक संसार में वो भागते रहते हैं, और जो भागते रहते हैं अपने खुशी के लिए, भौतिक सुखों के लिए, वो माया की जाल में फंसा है। ये जो प्रकृति है ना, 3 गुणों से बनी है। 3 गुण, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। और जैसे हमारे अंदर गुण होंगे वैसे प्रकृति वो गुण बाहर लाती है, हम उसको अट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ अभी बोली ना। हाँ, तो भौतिक सुखों के लिए क्या होता है, एक मनुष्य
भाग दौड़ करता है, और उसको अगर कुछ हासिल करना है, मतलब बहुत सारा पैसा या कुछ सुख चाहिए, तो प्रकृति उस हिसाब से अरेंजमेंट करती है। प्रकृति में 3 गुण है, 3 गुणों से बनी है, वो गुण हमारे अंदर भी है। अगर तमोगुण ज्यादा है हमारे अंदर, तो हम ज्यादा से ज्यादा गुस्सा होंगे, हमें ज्यादा से ज्यादा स्पाइसी चीजें खाने पड़ेगी, मतलब इच्छा होती है। और रजस गुण जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए, बहुत सारा संपत्ति चाहिए, रजस गुण का लक्षण है। और सत्व गुण में क्या होता है, हमेशा जो मनुष्य है भगवान ने जो दिया है उसमें समाधान रहता है। अभी अगर मेरे अंदर तमोगुण ज्यादा है, मतलब मुझे ज्यादा सोना है, ज्यादा मैं ज्यादा गुस्सा भी होता हूँ, तो गुस्से वाले लोग ज्यादातर ऐसी चीजें खाते हैं जो अपने आप गुस्सा देते हैं, तमोगुण। तो तमोगुण प्रकृति में भी है, हमारे अंदर है, और जब ये ऊपर चढ़ता है तो प्रकृति में भी वो ऊपर आता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं प्रकृति की ओर। अगर हमारे पास सत्व गुण ज्यादा है, अब देखिए सत्व गुण में जो व्यक्ति है, जहाँ पे मंदिर होता है वहां पे आजू बाजू घूमता है। और एक एग्जांपल देता हूं मैं सत्व गुण का। आप मूवी थिएटर में बैठो, आपके दिमाग को पहले 10 मिनट वो शांत रखेगा, बाद में वो आवाजों के कारण आपको इतना परेशान होगा कि आपको पता नहीं चला कि आप परेशान हो रहे हैं। और जब आप मूवी थिएटर से बाहर आते हैं तो आपको ऐसा फील होता है, अरे वो आवाज कहाँ गया, ऐसा एम्प्टीनेस फील होता है, कुछ खो गया है। तो आप सत्व गुण मूवी थिएटर में पाएंगे क्या? नहीं, उसके उलट देखो आप एक झरने के आसपास घूमो, जहाँ पे पहाड़ है, उधर से नदी बह रही है, 2-4 पेड़ है साइड में, और अच्छा सा पानी जब बहता है उसका आवाज आ रहा है, और आप उस किनारे पे बैठो, आपको कैसा फीलिंग होगा देखो। आपका माइंड अपने आप क्या होगा, वो भौतिक प्रकृति का जो सात्विक गुण है वो उसको खींचेगा, आपके अंदर के सात्विक गुण जागेगा। आप देखिए, आप अगर टीवी के सामने बैठेंगे तो 3-4 घंटे में आप बोर होंगे। आप 3-4 घंटे छोड़ो, आधा 1 घंटा हुआ ना, आपको ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। आपको माइंड को वो फैलता नहीं है, आप डिस्टर्ब हो जाते हो आधे 1 घंटे में, क्योंकि टीवी से हमें नेगेटिव एनर्जी मिल रही है और अपने बॉडी से वो पॉजिटिव एनर्जी खींच रहा है। अब समझ में आ रहा है? अपने अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी, मतलब जो अच्छे गुण जो होते हैं, पॉजिटिव गुण, उसको खींचता है। टीवी के अंदर के जो रेज है, टीवी के अंदर के कैरेक्टर जो है वो खींच रहा है, हमें नेगेटिव बना रहा है। और उसके उल्टा अगर आप नदी के तट पर बैठोगे तो आपके अंदर अपने आप पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, आपको एकदम सुकून सा महसूस होगा, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि नदी सत्व गुण, या जो पर्वत है, जो नदी है, उसमें जो पानी बह रहा है, उससे क्या होगा, सत्व गुण जागृत होता है, हमारे अंदर का सत्व गुण बढ़ेगा और हम अच्छे से महसूस करेंगे। तो प्रकृति में जो गुण है वो हमारे अंदर है, प्रकृति के गुणों के हिसाब से हम नाचते हैं। प्रकृति क्रिया मानानी गुणे कर्माशी सर्वक्षा, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता ही इति मन्यते। प्रकृति क्रियमानानि गुण कर्माणि सर्वक्षा, मतलब प्रकृति के अंदर ये 3 गुण है, उनसे सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। लेकिन मूर्ख प्रकृति के हिसाब से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मूर्ख मनुष्य क्या समझता है, अपने अहंकार के वजह से ये सोच रहा है कि जो भी हो रहा है मेरे वजह से हो रहा है।
नहीं, प्रकृति में ये सब आया, पर्वत, नाले, दरिया, झाड़े, मूवी, सिनेमा थिएटर, डांस, जो क्या बोलते हैं उसको, होटल्स, एंड उसमें जो डांस होता है, दारू पीना, ये सब प्रकृति है। प्रकृति में ये सब कुछ है, हम उसके और खींचते हैं, तो प्रकृति क्या कर रही, हमसे वो करवा रही है। और मूर्ख मनुष्य क्या बोल रहा है, मैं कर रहा हूं, मैं। अरे तुम कुछ नहीं कर रहे। एक भगवद गीता में बहुत फेमस श्लोक है। तो यहाँ पे हमें कहने का तात्पर्य इतना है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। और आत्मा को कभी काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, पानी से धोया नहीं जा सकता, उसको सुखाया नहीं जा सकता, व्हाटएवर, अग्नि जलाया नहीं जा सकता। हम आत्मा है, शरीर नहीं है। क्योंकि शरीर एक दिन देखिए मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी में और बाजू वाले मिट्टी में कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको। एक 2-4 महीने के बाद आप जाएंगे अपनी जगह पे जहाँ पे जलाया था, हमें सेम मिट्टी दिखाई देगा। क्योंकि ये शरीर क्या होता है, शरीर नाशवंत है, एक दिन नाशवंत होने वाला है। क्योंकि ये शरीर 5 चीजों से बना है, भूमि, वायु, आकाश, जल एंड ईथर, यानी हवा। ईथर यानी भूमि हुआ, वायु और हवा, इसी चीजों से बन रहा है, उसी में मिल रहा है। आत्मा इससे नहीं बना है। आत्मा भगवत धाम का, भगवान का एक अंश है, तो शाश्वत है। तो हम आत्मा है, शरीर नहीं है। एक बहुत एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे संप्रदाय में मतलब एक बहुत बड़े आचार्य जिनका नाम था हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर जन्म से मुस्लिम फैमिली से थे। 1947 में कलकत्ता में एक बहुत बड़ा ये हुआ था दंगा, मुस्लिम और हिंदू के बीच में। तो दंगा इस बात से हुआ था कि मुस्लिम लोग हिंदुओं को अपने ओर खींच रहे थे, हिंदू लोग मना कर रहे थे, दंगा हो रहा था। से अलग अलग कारणों से दंगा हुआ था। क्यों? मुस्लिम बोल रहे मैं मुस्लिम हूँ, हिंदू बोल रहा है मैं वो हिंदू हूँ। ये तो शारीरिक लेवल पे, आत्मा को थोड़ी मालूम है आप हिंदू हो या मुस्लिम। हरिदास ठाकुर मुस्लिम होने के बावजूद हरे कृष्ण महामंत्र दिन में 3 लाख बार बोलते थे। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम उसमें से वो सोते थे और या तो खाना पीना बनाते थे। 3 लाख बार अगर हरे कृष्ण महामंत्र जपना है मतलब 22 आवर्स लगता है। कितना? 22 घंटा। 24 घंटे में से 22 घंटा गया, कितना बचा? 2 घंटे में क्या करेंगे आप बताओ। ऐसे हरिदास ठाकुर जी को उनका जो मुस्लिम राजा था किंग काजी, वैसे खींचता है हरिदास ठाकुर को, बोलता है कि तुम मुस्लिम होने के बावजूद हिंदू कृष्ण का नाम ले रहे हो। तो उसने क्या जवाब दिया हरिदास ठाकुर जी ने? आपने तो बहुत सारे हिंदुओं को मुस्लिम बनाया, तब कुछ वो बोले? अभी मैं अगर एक मुस्लिम हिंदुओं का नाम ले रहा हूं तो क्या प्रॉब्लम है? किंग काजी बोला मेरे सामने जबान लड़ाता है, चलो मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं। और 22 बाजार में घसीटते हुए लेके गए, ऐसे गांव में, सिटी में। उनके शरीर के पीठ पर जो चाबुक होता है ना, उससे फटकारा मारे, इतने मारे कि पीठ जो है लाल हो गई थी। हरिदास ठाकुर एकदम शांत से अपने आप हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे थे, मार खाने के बावजूद।
जब किंग कालजी के लोग थक गए तो हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु जी को बोले, मुझे मालूम है क्या हुआ पता है। जब चाबुक लग रहा था चैतन्य महाप्रभु उनके पीठ के पीछे खड़े थे, मतलब रक्षा कर रहे थे। हालांकि दिख रहा था लाल हो रहा है, लेकिन उनको लगा बिल्कुल नहीं था। तो क्यों, क्या पड़ी चैतन्य महाप्रभु को ये सब करने की? भगवान बोल रहे कि मेरा सबसे प्रिय भक्त जो दिन में 3 लाख बार नाम लेता है, उसकी मैं रक्षा नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? तो भगवान का नाम में इतना ताकत है। आप उसको अगर सीरियसली, आप चाहे 1 राउंड करो, 4 राउंड करो, अगर एक जगह पे बैठकर उसको अगर सुनेंगे नहीं तो आपको उसकी अनुभूति नहीं होगी, आपको उसका अनुभव नहीं आएगा। आप अगर चांटिंग करते समय बाकी चीजें करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, ये कुछ कैसे होगा, आपका ध्यान कहीं और है, आप हाथ किधर है, आपका माइंड किधर है, तो कैसे भगवान खुश होंगे, कैसे भगवान आपको आशीर्वाद देंगे? ये सब से क्या होता है? हरे कृष्ण महामंत्र से हमारे अंदर हम सुनते हैं तो ये मंत्र जो है ना इधर से जाता है, ऐसे उतर कर हृदय में प्रवेश करता है। हृदय में जो हमारे अंदर जो मलिन जो जगह है, मलिन हुआ है, कैसे गंदगी जमी है, जैसे एक मिरर पे गंदगी रहती है, हम क्या करते कपड़े से पोंछते हैं, वैसे हृदय में गंदगी जमा है। जब वो हरे कृष्ण महामंत्र आप डालोगे गंदगी निकल जाएगी, और जब जिस दिन गंदगी निकलेगी उस दिन आपको एहसास होगा भगवान कृष्ण मेरे पीछे है। धीरे धीरे निकलने लगी, मतलब भगवान हमें प्रसन्न हो गए। ये गंदगी क्या है पता है? क्रोध। अगर मैं किसी को तुरंत बोलूं और उनको क्रोध आया, इसका मतलब वो गंदगी अभी भी उनके अंदर है, चांटिंग सही से नहीं हो रही है, हरे कृष्ण महामंत्र सही से नहीं जपा जा रहा है, इसलिए क्या हुआ, मुझे क्रोध आ रहा है, बिकॉज वो क्रोध अंदर है। काम है, लोभ है, मद है, मत्सर है, ये सारी गंदगी अंदर है। ये जब इधर से बाहर जाएगी आपको किसी का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। त्रिनादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु न अमाने न मान देना कीर्तने या सदा हरि। त्रिनादपि बनो मतलब त्रिन के तरह बनो, जो जंगल में उगता है ना घास, ध्रुवा हम लाते गणपति महाराज को जब आरती करते हैं, वो ध्रुवा उसके ऊपर पैर पड़ता है हमारा, हम निकल जाते हैं, त्रिन वापस खड़ा हो जाता है। बेंड हो गया था पैर पड़ने के पहले पैर से, लेकिन वापस खड़ा हो गया, कुछ बोला क्या? वैसे हमारा जीवन होगा, किसी ने कुछ भी बोला तो हमें डिस्टर्ब नहीं होगा। क्यों? हम शरीर नहीं है, कुछ भी बोलो आप, जब तक आपके जीवन पे वो बीतेगा नहीं, आपके भक्ति में अगर वो डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, आप कुछ मत बोलो। जिस दिन वो बोलेगा भक्ति में, मतलब बोलेगा और हमारा भक्ति डिस्टर्ब होगा, हमारा जीवन धोखे में है, उस दिन आप उसको जवाब दे सकते हो, बिकॉज वो जवाब हम नहीं दे रहे, हम भगवान के हो चुके हैं। भगवान बोल रहे हैं अभी यू फाइट, मैं तुम्हारे साथ हूं। कब तक? जब तक वो भक्ति में बाधा नहीं डालेगा। जिस दिन बोले हमारी भक्ति डिस्टर्ब होने लगे इनकी वजह से, तो आप फाइट कर सकते हैं। फाइट इन द सेंस नहीं मारा मारी, उनको जाके समझा सकते हैं आप सही नहीं कर रहे, जो भी रीजन है आप बंद करो, व्हाटएवर, तो हम अपने भक्ति में आगे बढ़ेंगे। आपको समझ में आया? गंदगी निकलने के बाद हमें, मतलब क्रोध, लाभ, लोभ ये सब निकल गया तो हमें डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वेदना नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा, भयभीत नहीं होंगे।
ये हमें कहाँ सीखने को मिलेगा? क्या कि भयभीत किस चीजों से नहीं होना, या क्यों नहीं होना, या क्या करने से हम भयभीत नहीं होंगे? कहाँ सीखने को मिलेगा? सत्संग में, कृष्ण भावनामृत में, इस्कॉन में, मंदिर में, जिनके पास भगवद गीता के माध्यम से भगवद गीता के ऊपर प्रभु जी और माता जी चर्चा करते हैं, लेक्चर देते हैं, कथा करते हैं, वहां पे आपको ये सीखने को मिलेगा। और एक साधु का ये गुण रहता है, तितिक्षा, मतलब टॉलरेंस, सहन शक्ति। किस बात की सहन शक्ति? अगर कोई मुझे बुरा बोले तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, बिकॉज मैं वो नहीं हूं, शरीर नहीं हूं। मैं काला हूं तो मेरा काला कलर है, जो विट्ठल का है, तो हमें खुश होना चाहिए। शरीर का कलर काला होने से आत्मा काला नहीं है, अपना मन काला नहीं है, हमारे विचार काले नहीं है। तो आप अपने वाणी से उसको बोलो कि तुम जो बोल रहे हो वो सही नहीं है। आपके शब्द एक तलवार है, आप जिस तरह से यूज करेंगे उस तरह से वो आदमी पिघलेगा। अगर आपने शस्त्र के मतलब शब्दों को ऐसे यूज किया, सामने वाला भड़केगा। अगर आपने शांति से बात किया, शब्द अच्छे से मधुर यूज किए, आपके अंदर जो भरा है, जो नॉलेज है, उसको यूज करके, इस्तेमाल करके अगर आपने शब्द प्रयोग किया, सामने वाला पिघल जाएगा, बोलेगा ये साधु पुरुष है, भक्त है, भगवान का भक्त है, इसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है। ये गुण अपने अंदर आ गए, हम किसी भी दुख से हम प्रभावित नहीं होंगे, दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। एकदम सिंपल। किसी को कुछ प्रश्न, कमेंट्स? देखिए, ब्रह्मांड जो है 14 लेयर से बना है, मतलब 14 लेयर या 14 डिफरेंट पार्ट से, विभाग से। अपने ऊपर 7 है, पृथ्वी को पकड़ के 7, और पृथ्वी के नीचे 7, मतलब भूर है, भूवर है, स्वर है, उसके बाद मास है, तप है, सत्य है। सत्य सबसे ऊपर, सत्य लोक, तप लोक, उसके नीचे जन लोक, उसके नीचे महास लोक, उसके नीचे स्वर लोक, भूवर लोक एंड भूलोक। ये 7 स्तर हो गए। और भूमि के नीचे 7 स्तर है। क्या है? आटल है, विटल है, सूतल है, तलातल है, महातल है, रसातल है और नरक। सबसे लास्ट में है नरक। तो ये ब्रह्मांड का जो स्तर मैंने बोला, ये 14 टाइप का, ये एक ब्रह्मांड नहीं है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है। अगर आपने मोहरी जो है ना, राई घर में हम यूज करते हैं, एक बकेट में मोहरी डाला, आप गिनने लगोगे ना, उतने सारे ब्रह्मांड है। और भगवान बोल रहे सबसे ज्यादा ब्रह्मांड है, और जो हमारे नीचे जो पार्ट है वो कम है, बहुत कम है, 1/3 पार्ट है नीचे का। और स्पिरिचुअल लोग जो है वो 3/4 है, मतलब सबसे ज्यादा ब्रह्मांड है। और हर एक ब्रह्मांड में मैं स्थित हूँ, और हर एक ब्रह्मांड में ये जो ऐसे कष्ट देने वाली, भयभीत करने वाली चीजें है, लेकिन आपको इससे भयभीत नहीं होना है, कष्ट नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। दुखी हो गए मतलब क्या? हम कुछ आशा कर रहे, मुझे ये चाहिए, तो क्या हुआ? दुखी हुआ। लेकिन जो भगवान ने दिया उसमें सुखी मांग रहे, तो हम ऑलवेज सुखी रहेंगे, हमें कोई कष्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हम इस कथा को विराम देते हैं। कुछ अगर प्रश्न है, कुछ शंका है, कुछ गलत बोला तो आप मुझे
पूछ सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण।